इस घर से एक लड़की बीपीएससी एग्जाम क्रैक करती है। रहने के लिए 9 लोगों के लिए एक कमरा है और उस वैसे घर से एक बच्ची निकलती है, बीपीएससी क्रैक करती है। समझ लीजिए, तो बेटी बीपीएससी निकाली है, पता चला आपको? जी, क्या करते हैं आप? हम लेबर के काम करते हैं राजमिस्त्री के साथ में। अच्छा, राजमिस्त्री को जो असिस्ट करता है लेबर, वो हाँ, घर में। मसाला ईंटा उठाकर ले जाकर देते हैं। अभी वही कर रहे हैं या करना छोड़ दिए? अभी कर रहे हैं, अभी काम पर से आए हैं, अच्छा, बुलाए हैं तो। आपको बुलाया तो आए हैं। जी, अब बदलाव आएगा कुछ कि अब मजदूरी ही करना है आपको? मजदूरी तो करना है। बड़े लड़की तो निकल चुकी है, बल्कि तो 2 लड़की तो छोटे हैं, दो उसको ही पढ़ाना है। लड़के छोटे हैं, सबको पढ़ाना है। जी, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी के तहत ऑडिटर के पद पे हुआ है और जो प्रखंड लेवल पे होता है। जी, मेरा ये पहला ही प्रयास था और मेरा जो रैंक है वो 717 है, मतलब 717 है और मेरा ये पहला ही प्रयास रहा था। जी, बहुत खुशी हुई। ये आज मेरे नाम रोशन कर दिया, समाज का भी नाम रोशन किया, अपने गांव जिला जवार को नाम रोशन किया। इसमें बहुत खुशी हुई। मधुबनी जिला के बसैठ में हम हैं और ये घर है बबीता का। बबीता बीपीएससी निकाली है। ये घर देख लीजिए सामने से, आपको यकीन नहीं होगा कि एक चकाचौंध वाली जो कैरियर है, उस कैरियर में ऐसे घर से एक बच्ची निकल के जा सकती है। और ये इंस्पिरेशन है, तभी तो वे फॉर यू इसको रिकॉर्ड करने के लिए पटना से चल के यहाँ तक पहुँचा है। और बबीता की बहन हमारे साथ है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम बीए पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। यही 2 कमरा है आपका? हाँ, पापा क्या करते हैं? पापा मजदूर हैं। कब निकाली बीपीएससी, कब कंप्लीट हुआ आपकी दीदी का? सर 25 अगस्त का रिजल्ट आया है। तो आप क्या करती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं या पढ़ती नहीं पढ़ती हैं? क्या करती हम हैं? भी पढ़ते हैं, दरभंगा रह के जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो दीदी कितना अटेम्प्ट दी जो बीपीएससी हुआ? पहला में ही हो गया या इससे पहले भी फर्स्ट दिए? में ही हो गया। क्या लगता है ऐसे गांव से कोई आदमी बीपीएससी कर सकता है, एसडीएम बन सकता है या फिर जो है हायर बिहार सरकार के हाईएस्ट पोस्ट पर जा सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं किए हैं। फर्स्ट में ही मेरी दीदी की है। दीदी पढ़ाई लिखाई में यही इसी घर में पढ़ती थी या कहीं और पढ़ती थी? पीटी तो फिलहाल यहीं से की थी और मैं कहाँ पढ़ती थी दीदी? इसी घर से ही कहाँ? पढ़ती थी। इस घर में कहाँ पढ़ती थी? मतलब यही कोई तो है। जगह उसने बनाया होगा, टेबल कुर्सी होगा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसे जहाँ बड़े मन हुआ बैठ के पढ़ लिए? हाँ, यही था। जैसे देखिए हायर एजुकेशन के लिए लोगों का एक प्लेस बना होता है कि एक टेबल लगा है, कुर्सी लगा है, लाइट्स लगे हैं, तब वो पढ़ रहा है। हाँ, उतना कुछ नहीं। तो ये 2 कमरा, इसमें क्या ये भी रहने का घर है, खाना बनाने का है? खाना बनाने का घर ये है। खाना बनाने का घर है। और इधर ये चौका है, इसमें भी खाना बनता है। जी हाँ, वो जो घर है वो? उसमें दादी रहती है। अच्छा, आपकी दादी रहती है। ये दादी है आपकी? जी हैं? और घर में पापा कितने पढ़े लिखे हैं? पापा कुछ भी नहीं पढ़े हैं। हाँ। हाँ, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5 भाई बहन हैं। तो आप कितने बहन में सबसे बड़ी है वो? जी हाँ, कितनी बहन है आप? 3 बहन हैं। दूसरा आपसे छोटी है एक और? हाँ, एक और छोटी है। भाई? भाई 2 है। वो लोग क्या करते हैं? वो एक 10th में है और एक 5 में है। आपको क्या करना है, क्या बनना है? हम कभी उधर ही जाना है, उधर मतलब? बीपीएससी की तरफ ही जाना है। मतलब इन्हें भी बीपीएससी कंप्लीट करना, एसडीएम बनना है। अच्छा, तो देख लीजिए, सपने बड़े हो तभी जो है वो सपना साकार होता है। क्या लगता है, अचीवमेंट होगा या दीदी को देख के इंस्पिरेशन बढ़ गया? दीदी के देख के बढ़ गया था। हाँ, पहले नहीं सोचते थे कि ये बीपीएससी भी निकाल सकते हैं? सोचते थे, हाँ। बट इतना जाना। तो समझ लीजिए, एक बार फिर से कैमरा घूम जाए तो इस तरफ में देखिए, ये गांव है, यहाँ चापाकल है। वो बाकी तो आप लोगों का खूब सुंदर वॉशरूम होता है जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लोग होते हैं। इधर एक घर है जिसमें बकरी बंधी हुई है, इधर में ये चूल्हा चौका है जिस पर खाना बनता है। ये एक घर है, ऊपर एलिवेस्टर लगा है, नीचे जो है ईंट का जो है पिलर है और उसी पर जो है ईंट का ही दीवार है बना हुआ। इधर में एक और घर है, मिट्टी का दीवार है, उसके ऊपर जो है इस पर भी एलिवेस्टर लगा हुआ है। इस घर से एक लड़की बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करती है और अभी बिहार सरकार में ज्वाइन कर लेने के बाद ट्रेनिंग चल रहा है। अभी बताए, हमने बात किया बबीता से, वो कह रही है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और हम जब दोबारा आएंगे तो हमारे साथ आप इंटरव्यू कीजिए ताकि लोग देखें, लोगों को ये प्रेरणा मिले कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। आप ऐसे गांव में भी अगर सही ढंग से सटीक तैयारी करते हैं और अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप देश के सर्वोच्च एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो कितना समय लगा उसको ग्रेजुएशन कर लेने के बाद? कितना टाइम से तैयारी कर रही थी जब जाके रिजल्ट हुआ?
वो तो सेकंड पार्ट तक यहीं थी, थर्ड पार्ट के बाद वहाँ गई है कहाँ गई? पटना मेंस लिखने के लिए। हाँ। और उसके बाद शायद 1 साल लगा है उसको, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल ही लगा है। 1 साल के बाद रिजल्ट हो गया। तो बाकी जो है एक बार फ़ोन लगाया जाए, नंबर आप बताइए, हम लगाते हैं। यहाँ से 0 बबीता जी को नमस्कार नमस्कार। और आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं आपके अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपके घर हम लोग आए थे आपको रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आपको देख करके देश भर में जो लोग सर्वोच्च एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको एक इंस्पिरेशन मिले कि ऐसे जगह से भी एक बच्ची जिसके पिता मजदूरी करते हो वो भी किसी भी स्टेट के सर्वोच्च एग्जाम को क्रैक कर सकती है, निकाल सकती है। यस सर। तो आप अपने अचीवमेंट को लेकर के क्या कहेंगे? आप जो देश भर से लोग आपको देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे? जी मैं बोलना चाहूंगी कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप लगातार प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी ही। और यही कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप लगन के साथ करते रहिए, एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाइएगा। एक सवाल है हमारा, लोग चकाचौंध वाली ज़िंदगी लोग जीता है, खासकर आईएएस और पीसीएस का जो एग्ज़ाम करते हैं या बीपीएससी के लोग तैयारी करते हैं, लाखों रुपया इंस्टीट्यूशन फ़ी लेता है उसके लिए। आईएएस का एग्ज़ाम के लिए या बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एसी कमरे में बच्चा पढ़ता है। जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है खासकर पटना और दिल्ली में, वो सारे एयर कंडीशन है, लाखों रुपया फ़ी लेता है, तब तैयारी करता है लोग। और आप जहाँ रह रही है ये छप्पर का घर है, ऊपर जो है एलिवेस्टर लगा है या फूस है इसके ऊपर लगा हुआ, वहाँ से रिजल्ट आपने क्रैक किया है। तो बाकी क्या ज़रूरी है कि कोई आदमी उस तरह के माहौल में ही रहेगा तभी इस तरह का एग्ज़ाम क्रैक करेगा, या फिर कहीं से भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। कहीं से भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अगर आप में लगन है तो आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप एसी वाले रूम में ही रहकर पढ़े। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आप में लगन होनी चाहिए। जो लगन है तो आप कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। बबीता जी कहते हैं कि आपके पिताजी, लोग कहते हैं मजदूर हैं, क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा मतलब कि कृषक मजदूर है। जो गांव की भाषा में आप दिहाड़ी मजदूर भी कह सकते हैं उनको। जिनको मतलब कि सालों भर काम भी नहीं मिल पाता है। वो मतलब कि 200 मतलब कि 300-400 रुपया मतलब कि डेली बेसिस पे कमाते हैं। चलिए, ये तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। सबसे बड़ी बात जो कि जिसके पिताजी मजदूरी करते हो वो बेटी सोचती है कि हमको बीपीएससी निकाल लेना है। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? किस विभाग में आप ज्वाइन करने वाली हैं या की हैं? जी मेरा जो सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी के तहत ऑडिटर के पद पे हुआ है, और जो प्रखंड लेवल पे होता है। और अभी फिलहाल मुझे कोई भी जानकारी नहीं है मतलब कि पोस्टिंग का। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। बस इतना है कि मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुकी हूँ वही ऑडिट ऑफिसर के रूप में बीपीएससी के थ्रू। कितना रैंक आया था आपका और कितना अटेम्प्ट दिए आप? पहला अटेम्प्ट में हुआ या कितना अटेम्प्ट दी तो आपका रिजल्ट हुआ है? जी मेरा ये पहला ही प्रयास था। और मेरा जो रैंक है वो 717 है, मतलब 717 है। और मेरा ये पहला ही प्रयास रहा था। चलिए, ज़्यादा समय लिए बिना आपको एक सवाल है मेरा आखिर में जाते जाते, कि वो लोग जो पूरे देश से आपको देख रहे हैं, वैसे बच्चे जो अलग अलग जगह देहात के किसी कोने में रह करके तैयारी कर रहे हैं और वो भी इस तरह का एग्ज़ाम को क्वालिफाई या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप लगातार प्रयास करते रहिए। और एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में मतलब कि हो ही जाएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। आपको हमेशा सफल बनाएंगे ही। और आप लगे रहिए, जरूर हो जाएगा। चलिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी तब विशेष बात हम लोग करेंगे, लोगों के लिए और भी इंस्पिरेशनल वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम आपके घर में हैं और घर की तस्वीरों को रिकॉर्ड करें ताकि लोग देखें और उससे प्रेरित हों। धन्यवाद बबीता, और फिर से आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग शुभकामनाएं आपको देते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये बबीता है जिन्होंने बीपीएससी क्रैक किया और अब बता ही दिया उन्होंने कि ऑडिटर की पोस्ट पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है। ये घर है। बाकी उनकी छोटी बहन भी अब बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। होगा जी, होगा, कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, कॉन्फिडेंस अब जो है चेहरे पर मुस्कान के तौर पर दिखने लगा। एक बार फिर से कैमरा पैन हो जाए। आप कहाँ घर हुआ आपका? मैं यही? बबीता के पापा हूँ। आप पिताजी हैं उसके? जी जी। क्या करते हैं आप? हम लेबर के काम करते हैं राजमिस्त्री के साथ में। अच्छा, राजमिस्त्री को जो असिस्ट करता है लेबर, वो हाँ, घर में। मसाला ईंटा उठाकर ले जाकर देते हैं।
अभी वही कर रहे हैं या करना छोड़ दिए? अभी कर रहे हैं, अभी काम पर से आए हैं, अच्छा, बुलाए हैं तो। आपको बुलाया तो आए हैं। जी तो बेटी बीपीएससी निकाली है, पता चला आपको? जी। आपको कभी लगा कि जिस तरह के माहौल में आप दिहाड़ी करने वाले लोग हैं उसका बेटी इस तरह का पोस्ट निकाल लेगी? जी ऐसा तो नहीं लगा। मैंने सोचा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे साइन तो करने आता नहीं, अपने जैसे अपने बच्चों को नहीं बनाना है। मैंने सोचा कि अपने नहीं पढ़े लेकिन बच्चे को पढ़ाना है और ऊपर पहुँचाना है। नौकरी हो ना हो लेकिन बल्कि पढ़ा लिखा रहे, किसी जगह साइन करने में पीछे न रहे, कम से कम साइन करने जाने। जी। लेकिन आप बच्चे तो बीपीएससी निकाल दिया बेटी ने, बहुत खुशी। उसको रिकॉर्ड करने के लिए सोचिए पटना से लोग यहाँ कैमरा लेके हम लोग पहुँचे हैं। जी। तो अब बदलाव आएगा कुछ कि अब मजदूरी ही करना है आपको? मजदूरी तो करना है, बड़े लड़की तो निकल चुके हैं, बल्कि तो 2 लड़की तो छोटे हैं, दो उसको ही पढ़ाना है। लड़के छोटे हैं, सबको पढ़ाना है। देखिए, सपने देखते हैं तभी वो साकार होता है। और एक मजदूरी करने वाला आदमी कहता है कि अभी हमें और मेहनत करना है और इन 4 बच्चों को पढ़ाना है। एक तो बड़ी लड़की भी पास कर गई, बाकी को भी अधिकारी बनाना है। जी। तो ये घर इंदिरा आवास से मिला, आप बनाए हैं? इंदिरा आवास से मिला है। हाँ, इसमें छत नहीं मिला? नहीं, पहले बहुत पहले मिला था, तो महंगाई समय था, वो पैसा उतना ही में मेकअप हो गया। का घर मिला तो कितना पैसा मिला था इंदिरा आवास से? शायद 25,000 ऐसे ही कुछ मिला। 25,000 रुपये में छत नहीं बन पाया आपका? नहीं बन पाया। ये घर है सामने, एक बार कैमरा उठ जाए तो देख लीजिए। ये आज के समय में प्रधानमंत्री आवास योजना से ऐसा ही घर बनता है और जो पैसा मिला उससे इनका छत नहीं बन पाया, इस पर एलिवेस्टर दे रखे हैं। बाकी ये फूस का घर है, मम्मी रहती है आपकी? हाँ। और ये एक और कमरा है जी। इसी में 5 बच्चे रहते हैं? इसमें खाना पीना बनता है इसमें? जी। और एक कमरा है ये कमरा में हम लोग सोते हैं। इसमें रहते 5 बच्चे, माँ बाप जी। और आपकी मम्मी है, पिताजी भी हैं? हाँ, पिताजी भी है। मतलब समझ लीजिए 2 इनके मम्मी पापा और ये पति पत्नी और 5 बच्चे को रहने के लिए 9 लोगों के लिए एक कमरा है। और उस वैसे घर से एक बच्ची निकलती है, बीपीएससी क्रैक करती है। समझ लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे सर्वोच्च एग्जाम बिहार गवर्नमेंट का, उसको क्रैक करती है और वो उसका पोस्टिंग अब ब्लॉक में होने वाला है। तो जिस ब्लॉक पर या दफ्तर में आप कभी इंदिरा आवास के लिए चक्कर लगाते हो वहीं बेटी अभी बैठेगी। जी जी। लगता है कि कुछ अचीवमेंट हुआ? जी, बहुत खुशी हुई कि आज मेरे नाम रोशन कर दिया, समाज का भी नाम रोशन किया, अपने गांव जिला जवार को नाम रोशन किया, इसमें बहुत खुशी हुई। तो चलिए, मधुबनी जिला का ये छोटा सा गांव, धूप बहुत तेज़ है, देखिए पसीना चू रहा है। इधर में एक बार फिर से ये कैमरा नज़दीक आएगा तो देखिए ये कमरा है और इस कमरे में 2 बकरी है, साथ में एक देखिए वो जो है फोल्डिंग है, फोल्डिंग पर प्लाई लगा हुआ है, ये कमरा है। इधर अगर कैमरा आ जाए तो ये वाला जो है, ये वाला जो घर है वो प्रधानमंत्री आवास योजना कहिए या इंदिरा आवास योजना से बना है। इसमें एक सिलाई मशीन है अंदर में और एक बेड लगा है इस कमरे में। अगर अंदर कैमरा यहाँ तक पहुँच जाए तो ये दिख जाएगा आपको। ये दूसरा ये वाला जो कमरा है इसमें खाना पकता है, चूल्हा चौका है इसमें देखिए उधर गैस चूल्हा लगा है। ये उज्ज्वला योजना से गैस मिला या खरीदे हैं? वहीं से मिला हुई। उज्ज्वला योजना से मिला है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पहुंच यहाँ तक है और इनको उज्ज्वला योजना से गैस मिला है। उससे खाना सिलेंडर खरीद लेते हैं या अब खाना इस चूल्हा पे पकता है? इस पे भी बन जाता है जब उसमें गैस नहीं रहता है तो। अच्छा, गैस नहीं रहता तो इधर भी बनता है। तो बाकी आपको क्या लगा इस वीडियो को देखने के बाद? बबीता जिन्होंने बीपीएससी निकाला उसका घर आप देख रहे थे। हम कहते हैं कि अगर आप में कैपेबिलिटी और सही लगन से आप प्रयास कर रहे हैं तो कभी आपका प्रयास विफल नहीं होता है। आप आज या कल कामयाबी आपके हाथ लगती ही है। उसी का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बबीता और बबीता की ये कहानी है। हम फिर से जुड़ेंगे, जब बबीता आ जाएंगी तो एक बार फिर से इसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि देश के लोग ये जान पाएँ कि सफलता के लिए कोई बड़ा रहन सहन की ज़रूरत नहीं है, सफलता कहीं से भी हासिल की जा सकती है।